बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको और हम सबको दुनिया और आखिरत के हर इम्तिहानात में कामयाबी अता फरमाए। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आई कॉम पार्ट 1 उसकी अकाउंटिंग की बुक से एक चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन का फर्स्ट क्वेश्चन तो उसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स आई कॉम पार्ट 1 की तालीम हासिल कर रहे हैं उनके लिए ये जो लेक्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। इंतहाई सादा और आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, पहले ये नोट कर लें कि आई कॉम पार्ट 1 की जो हमारे तजर्बे के मुताबिक जो बेस्ट बुक है वो अजीम एकेडमी की सुहेल अफजल की जो बुक है उससे हम ये जो पहला सवाल करवा रहे हैं। सुहेल अफजल की अजीम एकेडमी की जो बुक है आई कॉम पार्ट 1 उससे अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। आगे क्वेश्चन की जानब आगे बढ़ते हैं और उससे पहले आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आइए स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 1 आई कॉम पार्ट 1 का जो पहला सवाल है वो आपको हम आज आपके सामने सॉल्व करते हैं। सबसे पहले, मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 84,000। मिस्टर अली ने 84,000 रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। हम सबसे पहले यहां पर परफॉर्मा बनाएंगे। ये परफॉर्मा आपके सामने बना हुआ है। ऊपर मिस्टर अली उसका नाम है, नीचे अकाउंटिंग इक्वेशन स्टेटमेंट आएगा। फॉर द मंथ ऑफ, मंथ नहीं दिया गया था इसलिए हमने मंथ ऑफ लगाकर आगे यहां पे डॉट्स लगा देंगे क्योंकि मंथ यहां पर नहीं दिया गया। तो फॉर द मंथ ऑफ हम डॉट्स लगा देंगे। उसके बाद ये परफॉर्मा है, सीरियल नंबर एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी, ये कैश का कॉलम, उसके बाद ये क्रेडिटर का कॉलम और ये कैपिटल का कॉलम और यहां पर रुपीज लिखना लाजमी है। तो सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन है वो हम करने जा रहे हैं। मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 84,000। मिस्टर अली ने 84,000 रुपए से अपना कारोबार शुरू किया। तो ये मिस्टर अली है, ये कारोबार में वो 84,000 रुपए लेके आया। तो 84,000 कारोबार में कैश आ रहा है। तो पहली जो ट्रांजैक्शन है हम यहां पर 1 लिखेंगे, ये 1 लिखा गया और यहां पर हम 84,000 कैश में इजाफा कर देंगे। और जो पैसा ऑनर लेके आता है तो कैपिटल में भी इजाफा होता है, तो हम यहां पर कैपिटल में भी इजाफा कर देंगे। ये इसकी पहली ट्रांजैक्शन हो गई है। इसे कहते हैं हमने पहली ट्रांजैक्शन सॉल्व कर दी है। तो चुनाचे आगे बढ़ते हैं दूसरी ट्रांजैक्शन। दूसरी ट्रांजैक्शन में वो कह रहा है ही परचेज्ड, उसने खरीदी, गुड्स अशिया फॉर कैश 13,000, उसने 13,000 रुपए की अशिया नकद खरीदी है। हमें कैसे पता चला कि ये नकद है? क्योंकि ये फॉर कैश का वर्ड आ गया। फॉर कैश आए तो ये नकद होती हैं। हमने जब गुड्स नकद खरीदेंगे तो जब हम नकद गुड्स खरीदेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास गुड्स आ रही हैं और जा क्या आ रहा है? कैश। कैश जा रहा है और गुड्स आ रही हैं। हमारे पास कैश में कमी हो रही है और गुड्स में इजाफा हो रहा है। तो कैश भी हमारा एसेट है और गुड्स भी हमारा एसेट है। एक एसेट में कमी हो रही है और दूसरे एसेट में हमारा इजाफा हो रहा है। तो 13,000 रुपया कैश में हम कमी करेंगे। कमी करने के लिए 2 तरीके हैं, चाहे आप यहां पर माइनस लिख दें या ब्रैकेट्स लिख दें। मेरा अपना मेथड है, मैं जरा ब्रैकेट्स लिखता हूं माइनस के लिए। तो ये हमने ब्रैकेट्स लिख दी, ये कमी हो गई, ठीक है। और साथ ही यहां पर हम एक कॉलम बना देंगे गुड्स का, क्योंकि हमारे पास गुड्स आ रही हैं। तो यहां पर हम गुड्स लिखेंगे, गुड्स और ये रुपीज, और 13,000 रुपए हमारे गुड्स में इजाफा हो गया। यहां पर हम जमा लिख भी दें ठीक है, ना भी लिखें ठीक है। तो ऐड का साइन ना भी दें तो कोई मसला नहीं। यहां पर हम लाइन लगा देते हैं। 2 ट्रांजैक्शन के बाद हम यहां पर लाइन लगा देते हैं। ये आपका हो गया, 2 ट्रांजैक्शन हो गई। यहां पर हम 2 ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस निकालते हैं, BALANCE बैलेंस।
तो 84,000 से 13,000 जब हम माइनस करेंगे तो 71,000 हमारे पास अमाउंट आएगी और यहां पर 13,000 आ जाएगा और यहां पर भी 84,000 आ जाएगा। अगर देखना हो कि हमारा क्वेश्चन ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है तो दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अब देखिए इधर भी 84,000 है और इधर भी, इन दोनों को जमा करेंगे तो 84,000 ही आएगा। चुनाचे ये आपकी दो ट्रांजैक्शन हो गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं तीसरी ट्रांजैक्शन की तरफ। वो कह रहे हैं ही परचेज फर्नीचर, उसने फर्नीचर खरीदा, कॉस्टिंग 2,000। अब ये भी नकद है। क्यों नकद है? क्योंकि इसमें ऑन क्रेडिट नहीं आया। ऑन क्रेडिट उधार होता है, ऑन अकाउंट नहीं आया। ऑन अकाउंट का मीनिंग भी उधार होता है। इसमें किसी का नेम भी नहीं आया, तो लिहाजा इसमें उधार की कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये हमने कैश ट्रांजैक्शन है, ये हमारी कैश ट्रांजैक्शन है, नकद लेन देन है। परचेज फर्नीचर 2,000 रुपए। ये देखिए फर्नीचर 2,000 रुपए का आ रहा है, फर्नीचर में 2,000 का इजाफा हो रहा है और कैश में 2,000 की कमी हो रही है। तो यहां पर हम 2,000, यहां पर हम ट्रांजैक्शन नंबर 3 और 2,000 हम कैश में कमी कर देंगे। फर्नीचर भी हमारा एसेट है तो यहां पर हम फर्नीचर का एक कॉलम बना लेंगे। ये फर्नीचर का कॉलम बन गया और यहां पर हम रुपीज लाजमी लिखेंगे। तो फर्नीचर में आपका 2,000 रुपया इजाफा होगा इसके सामने, बिल्कुल इसके सामने, तीसरे ट्रांजैक्शन के सामने। और ये दो ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं। अब हम लाइन लगाएंगे और यहां पर हम बैलेंस लिख देंगे, बैलेंस। तो ये लेस करेंगे, 71,000 में से 2,000 आप माइनस करेंगे तो 69,000 आपका बन जाएगा और ये आपका 84,000 बन जाएगा। अब क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए हमारा क्वेश्चन ठीक है कि गलत है, तो मैंने अभी आपको बताया था दोनों साइडों का बैलेंस आपका इक्वल होना चाहिए। ये 84,000 है, जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तो वो भी 84,000 ही होगा। आगे सेकंड लास्ट एंट्री है ही सोल्ड गुड्स, उसने अशिया बेची, फॉर कैश, नकद बेची। कितने की? 3,000। उसने 3,000 की अशिया बेची है, कॉस्टिंग 1,800। यानी कि उनकी जो लागत थी, उन अशिया की जो कॉस्ट आई थी वो सिर्फ 1,800 रुपए थी और बेची कितने की है? 3,000 की। तो हमें जो प्रॉफिट आ रहा है, मैंने बोला कि जब आप कोई चीजें, कोई गुड्स या मर्चेंडाइज प्रॉफिट पे सेल करते हो तो सबसे पहले आप ये देखा करें कि आपको प्रॉफिट कितना आता है। तो प्रॉफिट यहां पर 1,200 आता है, यानी कि 1,200। तो जो आपको प्रॉफिट आता है वो आप कैपिटल में ऐड कर देते हैं। ये प्रॉफिट आप कैपिटल में ऐड कर देंगे और गुड्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है वो हम यहां से, इसमें से लेस कर देंगे। लेस करेंगे तो ब्रैकेट्स लगाएंगे और हमारे पास कैश कितना आ रहा है? 3,000। तो कैश में 3,000 हम इजाफा कर देंगे। यहां पे ये ट्रांजैक्शन नंबर 4 थी। क्लियर हो गया आपको? दोबारा रिपीट करता हूं कि हमने 1,800 की चीजें 3,000 की बेची हैं। तो गुड्स में हमें प्रॉफिट कितना आया? जितना प्रॉफिट आया वो हमने कैपिटल में ऐड कर दिया 1,200 रुपए। और गुड्स की वैल्यू कितनी थी? 1,800 की। 1,800 की हमने गुड्स में कमी कर दी, कॉस्ट उसकी। और हमारे पास कैश कितना आ रहा है? 3,000। कैश में इजाफा 3,000 का कर दिया। अब ये दो ट्रांजैक्शन हो गई हैं, अब इनका बैलेंस कर देते हैं। तो यहां पर आपकी 0 0 0, ये 72,000 हो गया और ये आप लेस कर दें, ये आपका 11,200 हो गया और ये आपका 2,000 हो गया और ये आपका 0 0 और 2 5 और 8, ये 85,200 हो गया।
अगर हम इन दोनों को कैलकुलेट करें, इन तीनों को जमा कर दें, प्लस कर दें और उसके इक्वल करें, तो ये दोनों तीनों चीजें आपस में सेम आ जाएंगी, दोनों का बैलेंस सेम आ जाएगा। इसका बैलेंस आता है 85,200 और इसका भी अगर हम इसको प्लस करें तो 72,000 प्लस 2,000 आपका 74,000 हो जाएगा। 74 में आप 11,200 जमा करेंगे तो 85,200 ही हो जाएगा। आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो रहा है, 100% ओके हो रहा है। तो आगे हम आखिरी जो इसकी ट्रांजैक्शन है ही पेड सैलरी, मैंने आपको बताया था जब भी पेड आ जाए, जब हम सैलरी पे करते हैं तो हमसे कैश जा रहा होता है, हमने कैश में कमी करनी है और ये हमारा एक्सपेंस है तो हम कैपिटल में भी कमी करेंगे। कोई भी एक्सपेंस होगा वो कैपिटल में लेस होगा, तो कैश में कमी होगा 1200 रुपए। ट्रांजैक्शन नंबर 5, 1200 कैश में कमी कर दें और 1200 रुपए ही आपका कैपिटल में कमी होगी। 1200 आपका कैपिटल में लेस होगा और 1200 आपका इसमें से कैश में से लेस होगा क्योंकि आप कैश दे रहे हैं। तो ये आपका आखिरी जो है वो ट्रांजैक्शन भी होगी। तो एंड पर आप क्या कर देते हो, टोटल कर देते हो। तो टोटल में ये काफी जगह बच गई है, कोई मसला नहीं, हम यहां पर आपके टोटल कर देंगे। तो टोटल में आप ये कर लें 0 0 और 8 0 और यहां पे 84,000। तो ये क्वेश्चन आपका सारा सॉल्व हो गया। अब हम दोबारा इस क्वेश्चन को एक रिपीट कर देते हैं ताकि बच्चे जो आखिरी दफा मजीद अच्छे से इसको समझ लें। पहली ट्रांजैक्शन ये थी कि मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश में हमने इजाफा किया और कैपिटल में इजाफा किया। दूसरी ट्रांजैक्शन ही परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने अशिया खरीदी, कैसे, नकद खरीदी, कैसे अशिया खरीदी, नकद खरीदी। हमसे कैश में कमी हो रही है 13,000 की और गुड्स में 13,000 का इजाफा हो रहा है। फिर हमने फर्नीचर खरीदा, ही परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग 2,000, हमने फर्नीचर नकद खरीदा। उसी तरह कैश में कमी और फर्नीचर वाला एसेट है, फर्नीचर में इजाफा हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, ही सोल्ड गुड्स 3,000 कॉस्टिंग 1800, हमने 1800 की जो गुड्स हैं वो 3000 की सेल की हैं। हमें 1200 प्रॉफिट आया तो वो प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा और गुड्स की जो कॉस्ट है 1800 तो वो आपकी 1800 उसमें कमी हो जाएगी और साथ ही आपके पास जो कैश आ रहा है वो 3000 आ रहा है, कैश में इजाफा हो जाएगा। और आखिरी एंट्री ही पेड सैलरी 1200, हमने 1200 की सैलरी अदा की है, तनख्वाह अदा की है, तो कैश में कमी हो गई है, साथ हमारे कैपिटल में कमी हो गई है। और एंड पर हमने हर दो ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस किया गया, एंड पे हमने टोटल कर दिया। तो टोटल में अब हम इसकी समरी निकालते हैं। समरी हम इधर यहां पर निकालेंगे कि इसकी समरी कैसे निकालते हैं, इसका एंड पे जो इसका खुलासा है या इसका जो कंक्लूजन है वो निकालते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे समरी, यहां पे हम लिख देते हैं ये लाइन लगा के, ये समरी में हम सबसे पहले ये इक्वेशन लिखते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। तो उसी तरह नीचे आपका कैश है, कैश प्लस गुड्स प्लस फर्नीचर इज इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल। ये हमने इसकी समरी दर्ज कर दी। पहले हमने मसावात लिखी अकाउंटिंग की, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। उसके बाद हमने लिखा कैश, जो जो एसेट्स इधर आए हैं, कैश है, कैश लिखा, प्लस गुड्स है, गुड्स लिखा, प्लस फर्नीचर है, फर्नीचर लिखा, और इक्वल टू ये क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर लिखा, और ये कैपिटल है, ये कैपिटल लिखा। अब इनकी जो एंडिंग वैल्यू है ना वो यहां पर पुट करनी है। ये देखें, सबसे पहले रुपीज 70,800 प्लस रुपीज 11,200 प्लस
₹2000 इक्वल टू, कैरेक्टर नहीं है तो यहां पे छोटा सा लाइन लगा देंगे, कैपिटल है ₹84,000। आप इनको भी प्लस करेंगे तो ₹84,000 आएगा और इधर ऑलरेडी आपका ₹84,000 आएगा। जी स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन आज का सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूं कि आज का सवाल आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 1 आईकॉम पार्ट 1 की बुक से मैंने करवाया। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर इसको आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपके हर सवाल का जवाब दूं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टूडेंट्स, दुआ करता हूं हमेशा खुश रहिए और ठीक ठाक रहिए और हर इम्तिहान में कामयाबी हासिल कीजिए। अल्लाह हाफिज।